हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे रावण के पूर्व जन्म के बारे में। इस कहानी का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में है और ये कहानी को शिव जी पार्वती माता को सुनाते हैं। रावण से और भी कई सारी कहानियां जुड़ी हुई है और उनमें से ये भी एक है। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश था। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। इस राजा के दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने जेठे पुत्र यानी बड़े वाले को राज्य दे दिया और भगवान के लिए वन को चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुए, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई थी। प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल था। राजा ने बाण को धनुष पर चढ़ाया। राजा भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा है। सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, लेकिन बहुत देर हो गई थी। राजा रास्ता भटक गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट मुनि का वेश बनाकर एक राजा रहता था, जिसकी देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। जब राजा प्रताप भानु इसके पास गया तो इसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। प्रताप भानु प्यास से बहुत व्याकुल था और इस कपट मुनि को पहचान नहीं पाया। जब कपटी मुनि ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो, तब राजा ने झूठ बोल दिया। प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरण के दर्शन पाए हैं। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। फिर घोड़े सहित एक सरोवर में स्नान कर जलपान किया। उस मुनि ने कहा, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। राजा ने उस कपट मुनि की बात मान ली। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। राजा सब सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। कपटी तपस्वी बोला, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। राजा को लगा कि ये सच में कोई महान तपस्वी है और इनके चरण राजा ने पकड़ लिए। अब राजा इनसे प्रार्थना करता है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कपट मुनि ने एवं अस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि अगर ब्राह्मण लोग को इस बात का पता चलेगा तो वे शाप दे देंगे। प्रताप भानु कहता है, यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाए। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मण का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किसी प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह बताइए। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। दिक्कत इस बात की है, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो किसी गांव या नगर से नहीं हो सकता। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। अब राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। कपट मुनि कहता है, तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। हे राजा, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान न पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। तुम नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, मैं तप के बल से तुम्हारा सब काम सिद्ध करूंगा। रात बहुत बीत गई है, आप सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना।
राजा ने कपट मुनि की आज्ञा मानकर शयन किया क्योंकि बहुत थका हुआ था। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। यह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। उसने प्रतापभानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और उसे पहाड़ की खोह में रख दिया। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। अब राजा के 3 दिन 3 युग के समान बीते। उसने तुरंत 1 लाख ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मण का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। सब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जानकर परिवार सहित राक्षस हो। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया था। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुना और भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभी ब्राह्मण बोले कि हे राजन, माना कि इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे जिससे सब राजा सेना सजा सजा कर दौड़े। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रतापभानु के सब योद्धा करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप सच हुआ। कुछ समय बाद वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी भयानक राक्षस हुए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। जय हिंद।